अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना राहते कल्बो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का अज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नजरों से ओझल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेंगी, पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। वी कांट एबल टू काउंट आवर हेयर, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मींस अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं। मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालिब में सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर 2 कंडीशंस, खुश दिली के साथ हैं, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूं और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूं। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता।
تو जहाँ फर्ज नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लें, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में इन जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह है कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोट के विलेजर्स, वो गांव गोट के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे, गरीबों के पास गए। अच्छा, लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए तो उस मंडी में हजारों लाखों, यूं समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई उनका ख्याल कर रहा होता है, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। फिर जब वो खरीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। अच्छा, मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीजें होती हैं वो भी बेच रहे होते हैं। हजारों लोग आते हैं तो वहां पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने पीने की चीजें बिकना शुरू हो जाती है। कितने गरीबों का भला होता है। अच्छा, जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारी घरों के करीब आ जाता है तो अब घर के इलाके में, बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं उनका रोजगार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा जरा और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी, है हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को। हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5, 6-6 हेल्पर होते हैं, उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं, वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा, अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं। तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहां शूज, तो जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई, कढ़ाई, मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है।
تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں، ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے، ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے، وہ جانے، اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں، ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چلیں، فضیلت پر بھی بات ہو گئی، کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی. اور اب آئیے، سبحان اللہ، اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے. کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا. تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے. تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو. اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا. اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرہ عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا. آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے، وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا. تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. اور ہاں، صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے. انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے. اچھا، اب یہ تو پاک روپیز میں ہے. اچھا، لیکن جو لوگ بیرون ملک میں، تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان یو کے 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں. اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا. تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے. یو ایس اے کی طرف چلیں تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے $130 ہے. کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں. یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں. باقی اسی طرح کرنسیز ہیں. یو اے ای میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے. شاید 350 درہم میں تو یو اے ای میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے. اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم. تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں. اور ہاں، میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں. اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا. تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے. پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ
ان کے इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था, हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियातन हमें दारुल इफ्ता नहीं, चूंकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्ता की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आपने भरपूर इंशाल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, सब कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं? जी जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। उनकी इजाज़त हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी इसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे ख़ानदान में बहुत सारी कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। हमें सिर्फ कहना होता है कि ये कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ ज़बान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाएं और उसके ज़रिए माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुँच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाहा सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज़ भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, अच्छा आपने वहाँ से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवा कर वो मान जाएं तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ दे दें। वह इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खाले यहाँ जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहाँ से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल, अच्छा वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहाँ वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से जिम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पे जाओ, जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना, कि ये जज्बा ये है कि जनाब मैं सफर पर भी हूं तो मेरा सवाब कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग बैरून मुल्क में रहकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं तो ये नेकियों का कारोबार भी चलाइए ना। तो इस बार इंशाल्लाह 2 in 1 हमने काम करना है, यानी 3 in 1 हो गया। अपनी कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ करनी है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरगीब दिलाकर उनकी कुर्बानी भी करवानी है, और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और आशिकान रसूल की कुर्बानी की खाले भी जमा करनी है इंशाअल्लाह। जी सैयद, इसमें कुछ यूं भी आ डिटेल कि भाई इस वक्त कितने मदारिस चल रहे हैं और जो हम कुर्बानी की खाले या डोनेट कुर्बानी करते हैं, दावत इस्लामी को इससे क्या फायदा पहुंचे? जी, जैसे मैंने बताया कि आपकी डोनेट कुर्बानी का गोश्त तो आशिकान रसूल तक पहुंचेगा, उसमें कई उलमा होंगे, कई हाफिज होंगे, कई नॉर्मल आशिकान रसूल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी की खाले हैं वो दावत इस्लामी के फंड में जाएंगी। अब दावत इस्लामी तो सवाब की फैक्ट्री है ना, तकरीबन 6,500 से ज्यादा तो हमारे मदरसतुल मदीना है, जिसमें लाखों बच्चे, मोर देन 3 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक
پاک پڑھ رہے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں. پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں. ہزاروں علماء بن چکے ہیں. تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا, حافظ بن گیا, دین کا مبلغ بن گیا, اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا, تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے. تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے. انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ. آگے ہم نے یہ ترغیب دلانی ہے تو کس طرح ہم ذہن بنائیں اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا, اور اگر وہ یہ ذہن اگر وہ آگے کسی کو دیتے تو ثواب کتنا ملے گا؟ جی بالکل, کوشش کریں کہ دوسروں کو پروموٹ کریں, کیونکہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے. یعنی ہم اپنے بزنس کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے, اس کا مقصد قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہے, علم دین کو پہنچانا ہے. تو اس کو پروموٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں, اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, جن کو اولاد بھی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما, عالم باعمل بنا دے. ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں, جا چکے, ان کے حج کو قبول فرما. جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما. اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما. ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں, اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. اے پروردگار, کئی اسلامی بھائیوں نے, اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا, تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ